अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ अपनी घर की रूटीन शेयर करने के लिए। तो जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट्स करते हैं आप लोग, न्यू लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, पर प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। व्लॉग पसंद आया करे तो एक लाइक कर दिया करें। तो मैं यहाँ पर कुछ सब्ज़ी मैंने ली थी, क्योंकि हमारी गली में ही आ जाते हैं सब्ज़ी वाले। हर किस्म की सब्ज़ी वग़ैरह फ्रूट वग़ैरह आते ही रहते। तो सब्ज़ी के लिए तो मैं बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, मैं यहीं से ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू वग़ैरह लिए थे, मिक्स सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर लगा ली थी रात को मशीन, क्योंकि अयान को ड्रिप चढ़ रही थी बुध वाले दिन रात में। तो 1 तो बज ही रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े मैं धो लूँ। और मैंने 4 बजे तक धोए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह अज़ानें हो गई थी, तो मैंने बाकी कपड़े छोड़ दिए थे। और जब मैं उठी तो देखा लाइट ही नहीं थी। सारा दिन हो गया, क्योंकि आज कोई लाइट का काम हो रहा है तो लाइट तो आएगी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो ये बाकी कपड़े मैं इसको समेट दूँगी। काफ़ी फैला हुआ था घर मेरा। और यहाँ पर मैंने ये अयान के लिए निकाले हैं गाजर और कुछ चुकंदर, क्योंकि आजकल हम इसको घर का ही जूस वगैरह बना के दे रहे हैं, बाहर का कुछ भी नहीं दे रहे हैं जूस वगैरह पैकेट वाला। तो मैं रेगुलर ये अयान को बना के देती हूँ 2 से 3 टाइम। इसमें मैं सेब भी ले लेती हूँ। अभी सेब ख़त्म हुए हैं, तो मैं अभी ये चुकंदर और गाजर का ही बनाऊँगी, ताकि इसको ताकत मिले। और जितने आलू थे मैंने इसको वॉश कर दिए, क्योंकि बहुत मिट्टी थी। क्योंकि मैं आलूओं को फ्रिज में रखती हूँ, और अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो फिर वो फ्रिज मेरा गंदा होगा और चीज़ों में मिट्टी लगेगी, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर दिया था। और ये मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी वगैरह काट लूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और फिर फैल भी जाता है। मिट्टी वगैरह होती है इस पे मेथी में। तो मेरी जो जूस बनाने की मशीन है वो ख़राब हो चुकी है। और अब मैं वैसे जूस वगैरह उसमें बनाती नहीं थी, इतना इस्तेमाल में नहीं आता है। तो फिर अब बच्चे के लिए तो मेहनत करनी है। और अभी मैंने हस्बैंड को बोला, उन्होंने कहा है कि तुम एक आध दिन करो इसी तरीके से, फिर ये कि मैं न्यू मशीन तो मैं जूस की ला दूँगा। क्योंकि अभी हमें अयान को इसी तरीके से जो भी फ्रूट न्यू आते रहेंगे मौसम के हिसाब से, हम इसको जूस का इस्तेमाल हमें रेगुलर रखना ही है। तो मैं इसी तरीके से, ये मेरा छोटा सा कद्दूकश है और मैं इसी में ही कद्दूकश करके और अयान को जूस निकाल के दूँगी। और चुकंदर का मैंने निकाल लिया था, गाजर का भी। तो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, क्योंकि एप्पल में ज़्यादा रस होता है और 1 कप हो जाता है। जब मैं एप्पल और ये चुकंदर और गाजर को मिला के जूस बनाती हूँ तो 1 कप भर के निकल आता है, तो अयान को मैं पिला देती हूँ। तो अभी सेब नहीं थे, तो मैंने सोचा कि किन्नू रखे हुए थे, तो मैं 1 किन्नू का निकाल के वो भी मिक्स कर दूँगी इसमें, क्योंकि ये इतनी मेहनत करने भी आधा कप ये जूस निकला है। तो मैंने इसी में ही किन्नू का भी मिला दिया था। और ये पीते नहीं हैं अयान, क्योंकि बच्चे इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ये तो हम बड़े जानते कि इसमें कितनी ताकत है। अगर हम भी 1 गिलास रोज़ निहार मुँह पी लें, या दोपहर में जैसे भी टाइम मिले अगर ये पी लें, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हर बीमारी से बचता है इंसान। और सबसे बड़ी बात कि आपकी खून की कमी को पूरा करेगा। तो बस ये तो मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था। इतनी मेहनत तो मैं अपने लिए कभी भी नहीं करूँ, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे मिलता नहीं है। अगर मशीन होती तो मैं ज़्यादा बनाती, सबके लिए बन जाता फिर तो। क्योंकि गाजर चुकंदर तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी ला के रखी है अयान के लिए, क्योंकि 2 बार तो अयान के खून टेस्ट हुए हैं, तो उसमें भी काफ़ी ब्लड निकला है। और वैसे ही इनको इतनी कमज़ोरी हो गई है, तो इसी हमें गाजर चुकंदर और ये खजूरें, ये डॉक्टर ने हमें कहा है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, खालिस चीज़ें दें इसको, हेल्दी चीज़ें दें, ताकि बच्चा अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। तो मैंने ये बना के रख दिया, क्योंकि अयान अभी घर पे नहीं है, वो अपनी दादी के साथ ड्रिप चढ़वाने के लिए गए थे, तो मैंने यहाँ बना के रख दिया था।
तो फिर मैं काम से फ़ारिग हुई थी, तो फिर अयान ने कहा कि मैं मैगी खाऊंगा, क्योंकि घर का खाना तो अभी खा ही नहीं रहे। जो रेगुलर घर में खाना बनता है माशाल्लाह सब कुछ खाते थे, पर अभी तबीयत की वजह से कुछ नहीं खा रहे। तो जो ये कह रहे हैं हम उनको बना के देते हैं, पर थोड़ा बहुत खाया बस, जितना मूड होता है। तो मैंने यहाँ सिंपल ही मैगी बॉईल कर ली थी और उसी में इस मैगी का मसाला डाल दिया था। अयान इसी तरीके से शौक़ से खा लेते हैं। घर मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। मशीन मेरी जो मशीन में पानी था वो भी मैंने वॉश कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि मैं रात में मशीन लगाऊं या फिर जुम्मे वाले दिन शाम में मशीन लगा के नमाज के बाद धो लूँ, क्योंकि कपड़े तो धोने ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। अस्पताल से जब मैं आई थी तो कंबल वगैरह ये सब चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करी, सब मैंने धोने के लिए डाल दिए। आप देख सकते हैं कि मैंने रात में कपड़े धो दिए हैं अच्छे खासे, 3-4 चक्कर के, हस्बैंड के, अपने और आधे बच्चों के धुल चुके हैं और अभी भी बाकी हैं ये कपड़े जो मुझे धोने हैं। तो मैंने सब झाड़ के गैलरी साफ़ करके यहाँ पर कपड़े रख दिए। तो ये सामने देख सकते हैं 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आज काफ़ी काम चल रहा था बिजली का, और लाइट भी रात में 8 बजे की 9 बजे तक आई थी। मैंने काफ़ी वेट किया लाइट का, लेकिन लाइट नहीं आई थी। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी। अयान को आज चेकअप करवाना था, दवाई दिलवानी थी। तो ये मैं आ गई थी डॉक्टर के यहाँ से, क्योंकि इसके बाद तो अंधेरा हो गया था। मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी, कुछ नहीं करा। और जब मैं आई हूँ तो उसके बाद लाइट आ गई थी। खाना वाना हमने खाया, रोटी वगैरह मैंने बना ली थी, सब्ज़ी मैंने बनाई थी मिक्स। तो डॉक्टर को हमने चेकअप करवा दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अब अयान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस सिर्फ वीकनेस है, कमज़ोरी है। और कैलोना भी हमने निकलवा दिया है, ड्रिप का जो कोर्स था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ये डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं जो अभी हमें कुछ टाइम देनी है। ये जो तीनों सिरप आप देख रहे हैं, ये तीनों सिरप जो हैं ये बुखार के हैं, जो 1 हफ़्ता हमें देने हैं। उसके बाद ये कि डॉक्टर ने ताकत के सिरप लिख के दिए हैं। ये है कि हमें ये देने हैं 3 महीने तक। डॉक्टर ने बोला है कि आप इसको दें, ताकि इसके अंदर से जो भी कमज़ोरी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सिरप तो अभी चलेंगे, बाकी ये कि बुखार के मैं रोक दूँगी 1 हफ़्ता पिला के, और इंशाअल्लाह कोशिश करनी कि 3 महीने तक हम दें। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? छोटा सा व्लॉग मैं बना रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। आस्ते आस्ते मैं सेटिंग पे लेकर आ रही हूँ अपने चैनल को, कि मैं रोज़ आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ इंशाअल्लाह। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करें, फुल वीडियो देखें। और वीडियो पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी दुआएं मेरे बेटे के लिए करी हैं। तो दिल बहुत खुश हो जाता है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।